बायोलॉजी एक्सिस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इसके सिंह। और पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ फूड चेन को देखा था। आज हम लोग का जो क्लास है उसमें हम लोग को देखना है उसमें हम लोग को आज जो देखना है वो है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल को हम लोग देखेंगे। तो ट्रॉपिक लेवल में क्या क्या बात है इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल यही हम लोग देखने जा रहे हैं। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। इकोसिस्टम में अलग अलग जीवों के लिए जो है ट्रॉपिक लेवल बनाया गया है ताकि इसमें पता चल सके कि कौन किस लेवल में आता है और किस लेवल में किसकी योगदान है। इन इकोसिस्टम इन इकोसिस्टम एंड organisms occupies a a specific place a specific place in the food chain is called ट्रॉपिक लेवल। इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। इकोसिस्टम में जीव अपने एक स्पेशल जगह रखता है, स्पेशल स्थान रखता है फूड चेन में, जिसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। ईच ट्रॉपिक ईच ट्रॉपिक लेवल हैज a certain mass a certain mass of living material at a particular time at a particular time called called the standing crop called the standing crop. The standing crop measured the standing crop measures as the biomass of living organisms। उसी को हम लोग बायोमास भी कहते हैं। बायोमास और द नंबर ऑफ यूनिट area. Biomass is expressed in terms of fresh or dry weight fresh or dry weight। अब हम ये ट्रॉपिक लेवल की बात करेंगे तो ट्रॉपिक लेवल में क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी प्रोड्यूसर।
तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है ये तो पता ही है कि प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होता है इसको हम लोग फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मान सकते हैं। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इसको रख सकते हैं, और इसमें प्लांट आता है जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर में आता है। ठीक है, अगर पानी उनी के अंदर है तो प्लैंक्टॉन्स आएगा। फाइटो फाइटो इसलिए लगाया क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फाइटो प्लैंक्टॉन्स आता है, फाइटो प्लैंक्टॉन आता है। ठीक है, ग्रास आ सकता है, घास है, ट्री है, तो हर तरह के जो है इसमें आ सकते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर पर डिपेंडेंट रहने वाला जो होता है वह प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर होता है। प्राइमरी कंज्यूमर जो होगा वो कौन होगा, तो इसको हम लोग सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया। इसमें मुख्य रूप से शाकाहारी जीव आते हैं, मतलब हार्बी भूरस आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इसमें रखेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, जो पेड़ पौधे को खाते हैं उसको हम बोलते हैं जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन हो गया। टिड्डा की बात करेंगे तो ग्रास ऊपर हो गया, ग्रास ऊपर हो गया। ठीक है, उसी तरह से काऊ गॉट हो गया, काऊ हो गया, गॉट हो गया। ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। उसके ऊपर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आ सकता है, तो सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करेंगे तो सेकेंडरी कंज्यूमर कौन आता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल इसको कहते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और इसमें जो आने वाले हैं वो कौन है, उसमें कार्निवोरस आता है, कार्निवोर, कार्निवोरी इसको कहिएगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत आने वाला कौन कौन हो गया, इसके अंतर्गत आने वाला जो हो गया वो हो गया बर्ड, बर्ड्स हो जाता है, बर्ड हो गया, बर्ड हो गया। और कौन आ सकता है, इसके अंदर फिश आ सकता है, इसके अंदर लोमड़ी आ सकता है, उल्फ आ गया, ये सब हो गया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर पर जो निर्भर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी, टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। टर्सरी कंज्यूमर को हम लोग क्या है, फोर्थ, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल कहते हैं, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इसको कहते हैं। इसको हम लोग दूसरे सेंस में कहें तो इसको टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं, टॉप, टॉप कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस इसको कहते हैं। और इसमें जो आने वाला है वो हम लोग सब, हमसे बड़ा, हम लोगों से बड़ा कोई नहीं हो सकता है, लाइन हो गया। तो ये जो है ट्रॉपिक लेवल की बात थी जिसमें हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा है। अब आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो। कौन कौन लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, इतने लोग जुड़े हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसका नाम है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा और फ्लो मतलब होता है प्रवाह, मतलब ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, ऊर्जा का प्रवाह, यही टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। एनर्जी फ्लो क्या होता है, द सन, द सन जो सूरज है, सूरज अपना ऊर्जा पेड़ पौधे को देता है और पेड़ पौधे से ये ऊर्जा दूसरे तक पहुंचता है, इसी चीज को हम लोग एनर्जी फ्लो कहते हैं। द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी for all ecosystem on earth, for all ecosystems on earth। सूरज जो है ऊर्जा का मात्र एक सोर्स है जो बाकी सभी को ऊर्जा देने का काम करता है।
out of the total incidence incident solar radiation solar radiation solar radiation only 50% only 50% of its phototypically photosynthetic photosynthetically active active radiation इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहें तो PAR के नाम से इसको जानते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। प्लांट कैप्चर only 2 to 10% of the PAR and the small amount of energy sustain the entire living world. So there is unidirectional flow of energy unidirectional flow of energy unidirectional flow of energy from sun to producer and then to consumers। कहने का मतलब है प्लांट जो है सबसे पहले 2 से 10% एनर्जी को सूरज से आने वाली एनर्जी को कैप्चर करता है और उसके बाद वो कैप्चर एनर्जी को अपने हिसाब से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक फ्लो करने का काम करता है। तो यह एनर्जी फ्लो ऊर्जा का प्रवाह होता है। दैट मीन्स अगर मान लीजिए सन है तो सन के पास जो ऊर्जा आएगा, सन क्या क्या निकालेगा, तो हीट प्रोड्यूस करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, ये दो चीज प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो हीट जो होगा वह मान लीजिए प्लांट है तो प्लांट का ऊपर के सरफेस पर लीफ है तो हीट इसको मिलेगा, लाइट जड़ को मिलेगा, मान लीजिए इधर रूट है इधर इसका लीफ है तो यहाँ मिलेगा। अब यह ऊर्जा फिर प्लांट को खाने वाला जो होगा उसके पास पहुंचेगा, हार्बीवोरस के पास, और हार्बीवोरस के पास फिर एनर्जी पहुंचेगा तो हार्बीवोरस को खाने वाला कोई और होगा तो ये होगा कार्निवोरस, तो कार्निवोरस के पास पहुंचेगा। फिर कार्निवोरस खाने वाला टॉप कंज्यूमर होगा तो टॉप कंज्यूमर के पास ही एनर्जी पहुंचेगा। ठीक है, टॉप कंज्यूमर में बाद चील अगर है तो उसके पास पहुंचेगा। इस तरह से एनर्जी का जो फ्लो है वह केवल यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन। इसका जो मेन सोर्स है वो सन है और सन के थ्रू ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो इस तरह से एनर्जी का जो फ्लो होगा वो सूरज से बाकी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड द एनर्जी इज transferred in an ecosystem
in an ecosystem in the form of food, in the form of food which is which is degraded degraded and lose major part of food energy, major part of major part of major part of food energy as heat during during metabolic metabolic एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक का मतलब होता है टूटना और जुड़ना, एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड only a very small fraction become stored as biomass, stored as biomass. This is correlated to second law, the second law of thermodynamics. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कभी भी लॉस्ट नहीं होता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये हो गया कि इकोसिस्टम need a constant supply of energy, to synthesize molecules they require to counter a universal tendency towards increasing disordered lines. The green plant in the ecosystem the green plant in an ecosystem which can trap
solar energy trap solar energy to to convert it it into chemical bond energy are called प्रोड्यूसर। इसको हम लोग उत्पादक के नाम से जानेंगे, प्रोड्यूसर के नाम से जानेंगे। कह रहा कि food energy as heat during metabolic activities and only a very small fractions become stored biomass। फूड एनर्जी जो होता है उस दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब टूटना और जुड़ने के दौरान बहुत जब कम मात्रा में एनर्जी स्टोर होता है। मतलब पूरा एनर्जी का अगर बात करें तो अगर 100% एनर्जी है तो उसका मात्र 10% मतलब 10 ही एनर्जी स्टोर हो पाता है, बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यह एनर्जी फिर एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज कोरिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यह कहता है कि एनर्जी जो भी बनता है वो नष्ट नहीं होता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल दे रप्चर एंड कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सल टेंडेंसी। यह यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी कभी भी नष्ट नहीं होता बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी। हरे पौधे जो होते हैं सूरज की रोशनी को, इस सूरज के एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल बॉन्ड के थ्रू प्रोड्यूसर के अंदर जो है ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, ऑल एनिमल्स all all animals that depend for food on plant are called कंज्यूमर। जो भी पौधे पर निर्भर रहते हैं उसको हम लोग कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, कंज्यूमर्स, या इसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। अब ये तो कई है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो पहला हम लोग देखते हैं जिसका नाम है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? एनिमल्स which feed directly on plant that is herbivorous। एनिमल जो डायरेक्ट प्लांट पर निर्भर रहता है उसको हम लोग हार्बीवोरस के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे। दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स ये क्या होता है? कंज्यूमर्स that feed consumer that feed directly on plants that is the consumer that feed on primary consumer, sorry, feed on directly on primary कंज्यूमर्स, उसको हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्निवोरस।
कारणी भोरस के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर्स, ये क्या होता है? कंज्यूमर्स that feed on secondary कंज्यूमर, जो सेकेंडरी पर निर्भर रहता है उसको हम लोग टर्सरी कंज्यूमर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें आ जाता है टॉप कंज्यूमर कह सकते हैं। टॉप कंज्यूमर्स इसमें आते हैं, मैन हो गया, लाइन हो गया, ये सब हो गया। चलिए, अब एक लॉ दिया गया था 10% लॉ ऑफ लिंडमान। 10% लॉ ऑफ लिंडमान्स, इस लॉ को देखते हैं क्या है। कहता है एट ईच स्टेप ऑफ फूड चेन when food energy is transferred from one trophic level to the next higher trophic level only about 10% of energy is passed on to the next trophic level. This is known as Lindemann 10% law, given by Lindemann in 1942। इस लॉ को हम लोग 10% लॉ के नाम से जानते हैं। अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि प्राइमरी है, प्रोड्यूसर है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी है, फिर टर्सरी है, ठीक है। अब इसके पास मान लीजिए कि 10,000 किलो कैलोरी ऊर्जा है, ये प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर के पास प्रोड्यूसर है, अब इसका 10% कितना हो जाएगा? 10,000 गुना 10/100, इससे इसको काट देंगे तो एनर्जी का लेवल हो जाएगा 1000। मतलब 1000 किसको मिलेगा? तो प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगा 1000। अब इस 1000 का 10% अगर करेंगे तो 1000 गुने 10/100, तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 100। तो 100 जो एनर्जी होगा इसको मिलेगा, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर के पास इतना एनर्जी मिलेगा। अब फिर इसका 10%, तो 100 गुने 10/100, 100 से 100 कैंसिल, तो बचा कितना? 10। तो 10 जो होगा इसको मिलेगा, मतलब टर्सरी कंज्यूमर को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो 10% के बेसिस से होता है, और यही बात लिंडमान ने सबसे पहले दिया था, इसलिए लिंडमान 10% लॉ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं।
ठीक है, तो ये चीज हो गया। N1 का 10% लॉ, इसी को कहते हैं। अब देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड हम लोग को देखना है। चलिए यहीं तक क्लास को रखने देते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक चला है वो 2 टॉपिक को हम लोग देखे हैं। कौन कौन टॉपिक देखे हैं? तो आज हम लोग देखे हैं ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल को देखे हैं, और दूसरा हम लोग क्या लिखे हैं, देखे हैं एनर्जी फ्लो देखे हैं, एनर्जी फ्लो देखे हैं, जिसमें हम लोग लिंडमान 10% लॉ को देखने का काम किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को देखेंगे, और क्या देखेंगे? इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन को देखेंगे। 2 चीज हम लोग को अगले क्लास में देखना है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।